बच्चों आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आगे की थ्योरी पढ़ेंगे। तो इसमें आगे का स्टेप ये है, एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल चलता है, इसका नाम है पास्कल्स लॉ। ये क्या होता है? एनसीआर, ठीक है, प्लस एनसीआर माइनस वन। बच्चों रिजल्ट आता है एन प्लस वन सी आर, ठीक है। अब इसकी प्रूविंग भी स्कूल में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल बच्चों एन माइनस आर। तो इसका हो जाएगा फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ पे बच्चों एन में ये वाला माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एन आर माइनस वन, ठीक है। तो मेन आपको एनसीआर याद रखना है, बस जहाँ जहाँ आर है वहाँ पे क्या हो जाएगा? आर माइनस वन, ठीक। अब ध्यान दीजिए, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर एज इट इज़ कॉपी कर लिया, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पे ये करा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन माइनस आर प्लस वन आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आएगा एन फैक्टोरियल, आर जब आप बाहर करोगे तो आर माइनस वन आएगा, क्योंकि हमने आपको सिखाया था कि जब भी कोई नंबर फैक्टोरियल से बाहर आता है तो अंदर एक कम हो जाता है। अच्छा, हमें यहाँ पे आर माइनस वन के इक्वल लाना था, इसलिए हमने इसमें से आर बच्चों बाहर करा। एक तो ये तरीका हो गया समझने का। दूसरा ये समझ लो, बड़े फैक्टोरियल को छोटा बनाना बहुत आसान है, इस वजह से ऐसा हमने करा है, ठीक है। तो इन दोनों में बच्चों अब कौन बड़ा है? एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन में एन माइनस आर प्लस वन बड़ा है। तो जब हम इसे बच्चों बाहर लेंगे तो अंदर वन लेस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? माइनस वन, ओके। तो अब ध्यान दीजिए, एन फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है यहाँ से बच्चों, और r माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? आपके पास r बचेगा और n माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा, ओके। यहाँ पे वन हो गया, तो यहाँ बचेगा n माइनस आर प्लस वन, वन से वन कैंसिल, तो ये हो जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। इन दोनों में से कॉमन क्या हो रहा है? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ बचेगा वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है बच्चों। अब इसमें आप लोग एलसीएम लीजिए, तो पहले इसको एज इट इज़ कॉपी कर देते हैं क्योंकि इसका कोई भी काम नहीं है अभी। इसमें आप एलसीएम लीजिए बच्चों, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर अपॉन आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है बच्चों। आर से आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, ओके। अब बच्चों आगे का स्टेप देखिए, यहाँ n प्लस वन है, तो हमने n प्लस वन को किसके साथ लिखा? n के साथ, ठीक है। r को बच्चों किसके साथ लिखेंगे? r माइनस वन फैक्टोरियल। फिर हमने यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन है, तो इनटू में लिखा n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमने पिछले वाले से कॉपी भी करा और इसको एडजस्ट भी कर दिया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आगे का स्टेप हम लोग समझते हैं। देखो, हमने आपको सिखाया था n माइनस वन फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल। इसका मतलब है फैक्टोरियल ग्रेटेस्ट नंबर पे आता है। तो और इन दोनों में ग्रेटेस्ट क्या है बच्चों? n प्लस वन। अच्छा, एक बात और, डिफरेंस वन का होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी डिफरेंस वन का है, तो n प्लस वन पे फैक्टोरियल आ गया। यहाँ फैक्टोरियल बच्चों किस पे आएगा? r पे आएगा। यहाँ फैक्टोरियल किस पे आएगा? n माइनस आर प्लस वन पे। अब इसको हम लोग थोड़ा बहुत अरेंज करेंगे क्योंकि रिजल्ट आपको ला के दिखाना है। तो इसको हमने लिखा n प्लस वन माइनस का r। तो बच्चों NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे आपके पास n की जगह कितना है? n प्लस वन है, तो n प्लस वन CR आ जाएगा। यही हमारी प्रूविंग थी। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करा जाए, ठीक है बच्चों। जैसे लिखा हुआ है 52C3 और लिखा हुआ है 52C4। तो चेक करो, NCR प्लस NCR माइनस वन इज इक्वल टू n प्लस वन CR। याद करने का तरीका ये है बच्चों कि R हमेशा ग्रेटेस्ट लेते हैं और n में वन ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये बताओ, इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन है? 4 है, तो 4 लोगे, और n में वन ऐड हो जाएगा तो 52 प्लस वन, तो आंसर आ जाएगा 53C4, ठीक है बच्चों। एक बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, NCR अपॉन NCR माइनस वन, ठीक है बच्चों। तो ये किसके इक्वल आता है? n माइनस आर प्लस वन और अपॉन में r।
अब हमने यहाँ पे LHS को कंसीडर करा, तो LHS क्या है आपका NCR अपॉन NCR-1, ठीक। अब आप सभी को NCR का फॉर्मूला तो याद ही हो गया है, क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल और इनटू में बच्चों कितना आ जाएगा n माइनस r की जगह r-1 है तो यहाँ जाएगा r-1। ओके, चेक करो ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट, इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा r-1। माइनस से बच्चों ब्रैकेट को ओपन करो तो n-r+1 फैक्टोरियल, यहाँ पे बचेगा आपके पास r फैक्टोरियल एंड n-r फैक्टोरियल, ठीक है। तो r-1 फैक्टोरियल। अब इस ग्रेटेस्ट नंबर को बाहर लो, जब आप ग्रेटेस्ट नंबर को बाहर लोगे तो अंदर 1 लेस हो जाएगा तो यहाँ -1 आएगा। ओके, जब आप r को बाहर लोगे तो r-1 हो जाएगा तो यहाँ बचेगा n-r फैक्टोरियल। तो r-1 से r-1 कैंसिल आउट तो r(n-r) फैक्टोरियल बच्चों, ठीक है। ऊपर बचेगा n-r+1, 1 से 1 कैंसिल आउट तो n-r फैक्टोरियल। चेक करो n-r फैक्टोरियल से n-r फैक्टोरियल कैंसिल आउट तो n-r+1 अपॉन r। अब इस रिजल्ट का एक एग्जाम्पल आपको देने जा रहे हैं, देखिएगा। जैसे मान लो हमारे पास एग्जाम्पल आया एग्ज़ाम में 40c3 अपॉन 14c2, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR अपॉन NCR-1। ऐसे सॉल्व करेंगे तो मेहनत होगी। रूल क्या है ध्यान दीजिए, R हमेशा ग्रेटेस्ट लेते हैं और N की वैल्यू को पुट कर दो तो N की वैल्यू बच्चों क्या है 14 है, और R हमेशा ग्रेटेस्ट लेते हैं तो R की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन पे 3, तो मतलब जहाँ जहाँ R है वहाँ 3 आ गया और बच्चों N की जगह 14 आ गया तो हो जाएगा 15 माइनस 3 अपॉन 3। अब इसे सॉल्व करो तो 12 अपॉन 3, तो आंसर इज 4, ठीक है बच्चों। अब बच्चों दो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला समझते हैं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम पी पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। अच्छा, ये जो पी पर्टिकुलर थिंग है इसका सिलेक्शन हम और आप नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है बच्चों। तो NCR लिखो, अब उसमें से P हमेशा के लिए एक्सक्लूड कर दो क्योंकि इस P का सिलेक्शन फिक्स्ड होता है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको अपनी बात समझाते हैं। मान लो आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपका एम है उसमें से 5 स्टूडेंट को कंसीडर करना, लेकिन कमेटी ने कहा कि 2 स्टूडेंट्स ऑलवेज इंक्लूडेड, ठीक है। तो 2 स्टूडेंट हमेशा उसमें इंक्लूडेड होंगे, तो इसका मतलब है 10C5 जब आप करोगे तो इन 2 का सिलेक्शन हम और आप नहीं करेंगे, ये कमेटी द्वारा बच्चों फिक्स्ड होएगा। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट अ टाइम व्हेन पी पर्टिकुलर थिंग नेवर अकर टुगेदर। तो इसका मतलब क्या है, पी जो पर्टिकुलर चीज़ है वो आपने कभी नहीं ली, तो इसका मतलब एन में तो हटाओगे लेकिन सिलेक्शन तो आर ही चीज़ों का होगा ना बच्चों। तो अब ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं ऊपर, ठीक है, और एम क्या है आपका बच्चों 5 स्टूडेंट्स का, ठीक है, लेकिन 2 स्टूडेंट्स नेवर इंक्लूडेड, तो 2 स्टूडेंट कभी भी इंक्लूड नहीं करे जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 में से 2 चीज़ हटा दिया, लेकिन 5 का सिलेक्शन तो हमेशा करना है, तो इसका रिजल्ट बच्चों आएगा 8C5। ओके, अब इसमें बच्चों प्लेइंग कार्ड का भी बहुत यूज़ होता है, तो हम लोग प्लेइंग कार्ड को ज़रा समझ लेते हैं। ध्यान दीजिए, प्लेइंग कार्ड टोटल आपके 52 होते हैं और ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेड, एक बच्चों होता है ब्लैक। रेड में 26 होते हैं, ब्लैक में भी 26 होते हैं। अच्छा, रेड के 2 पार्ट होते हैं और ब्लैक के भी 2। याद करने का तरीका, रेड वाले को याद रखना RHD, बी वाले को BSC। RHD का मतलब है रेड हार्ट क्या हो जाएगा डायमंड, BSC का मतलब है ब्लैक स्पेड और बच्चों क्या हो जाएगा क्लब। ईच में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो एस, ठीक,
किंग, क्वीन, जैक, फिर होगा 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों 9 10, दिख नहीं रहा होगा, अब ऊपर कर दिया है। तो नेक्स्ट होगा एस, इसमें भी एस होगा बच्चों, इसमें भी एस होगा। फिर आएगा किंग, क्वीन, जैक, इसमें भी सेम कार्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी बच्चों यही मिलेंगे, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है। तो इसमें भी यही वाला होगा आपका 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस पे बच्चों यही होगा, किंग, क्वीन, जैक, इसमें क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब याद रखिएगा इसमें 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे टोटल कितने सूट्स होते हैं, 4 सूट्स, ठीक है। नाम क्या क्या है इनके, हार्ट, डायमंड, ठीक, स्पेड और बच्चों क्लब। अच्छा, अब बात करते हैं फेस कार्ड, ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आपके याद रखना बच्चों कौन कौन से होते हैं, किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है बच्चों। अच्छा, किंग 4 होते हैं, क्वीन 4 होती हैं, जैक 4 होते हैं, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए बच्चों, 12 हो गए, ठीक है।